Very good morning kids. Welcome to Fun and Learn online home learning. बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 4 में चैप्टर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं. राइट बच्चों, तो अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर 18. राइट, सो ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक. ये चैप्टर का नाम क्या है? पिनाकियो. ये हमारा बच्चों लास्ट चैप्टर है. राइट, फिर आपको ये चैप्टर का मैं पार्ट 2 में सॉल्यूशन कराऊंगी और फिर हमारा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म होता है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो किड्स शुरू करते हैं पिनाकियो. ये एक अच्छी सी स्टोरी है. राइट, जो पपेट होता है. आपने पपेट के बारे में सुना होगा. पपेट का मतलब होता है कठपुतली. आपने पपेट शो देखा होगा कि जो लकड़ी में से टॉयज़ बनते हैं और उसके जो टॉयज़ होते हैं वो टॉयज़ में वो फिर ऐसे स्ट्रिंग का मतलब क्या है बच्चों? धागा. वो स्ट्रिंग बांधकर वो उसको डांस करवाते हैं. वो होता है पपेट शो. तो किसने किसने पपेट शो देखा है किड्स? यस, तो पपेट शो होता है कि उसमें एक राजा रानी होता है. फिर उसके बारे में वो लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक सेट करके फिर वो बोलते हैं और सुनाते हैं. उसको बोलते हैं पपेट शो. तो पपेट शो में जो टॉयज़ होते हैं वो लकड़े में से बनते हैं बच्चों. तो ये भी एक लकड़ी जो काटने वाला होता है उसके बारे में स्टोरी है. तो शुरू करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड कारपेंटर बॉट a very queer piece of wood. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop, you are tickling me." तो एक समय की बात है जब ओल्ड कारपेंटर का मतलब क्या है? एक जो बूढ़ा लकड़ी काटने वाला था. राइट, यहाँ पे आपको उसका देख रहे हो ये लकड़ी काटने वाला. वो उसको एक अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा मिला. क्वीर, यहाँ पे क्वीर का मतलब क्या है बच्चों? क्वीर पीस ऑफ वुड मतलब लकड़ी का एक अजीब सा एक पीस मिला, टुकड़ा मिला. और उसने एक प्लान किया. फिर वो टुकड़े में से एक आवाज़ आने लगी. क्या आने लगी? वो हंसने लगा. लाफिंग वॉइस से वो बोलने लगा, "स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी." तो जब उसने ये आवाज़ सुना तो वो एकदम वो हंसने लगा और वो आवाज़ सुनी और वो ऐसा बोल रहा था कि आप मुझे टिकलिंग मतलब क्या चिढ़ा रहे हो. यहाँ पे टिकलिंग का मतलब होता है बच्चों चिढ़ाना. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस. ही सेड, "दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड. वॉट शैल आई डू विथ इट? आई थिंक आई विल मेड इट इनटू अ पपेट." तो वो जो बूढ़ा आदमी था उसको वो कंफ्यूज हो गए एकदम और वो वॉइस को सुन के. और वो बोल रहा था ये ऐसी स्ट्रेंज वॉइस किसकी है जो लकड़े में से आ रही है, लकड़े के एक टुकड़े में से आ रही है. तो मैं उसका क्या करूं? तो उसने फिर उसका एक पपेट बनाना शुरू कर दिया. उसने सोचा कि मैं इसका एक पपेट बनाता हूँ. राइट, तो ही सेट टू वर्क एंड द पपेट बॉय टुक शेप. The old man said he must have a name. I will call him Pinocchio. I will call him Pinocchio. तो उसने उस पर मेहनत करनी शुरू कर दी. उसने आरी से वो काटना शुरू किया. जैसे आप यहाँ पे बच्चों देख रहे हो तो उसने आरी से काटना शुरू किया. जो आरी होती है लकड़ी काटने वाले के पास उसने शुरू किया और उसको एक अच्छा सा शेप दे दिया. फिर उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा बोला कि मुझे इसको एक नाम देना पड़ेगा. तो उसने उसका नाम रखा पिनोकियो. कि वो बोला कि मैं उसको पिनोकियो से बुलाऊंगा. यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है बच्चों. तो विल का किस में यूज़ होता है? फ्यूचर टेंस में. राइट बच्चों, तो वो उसका एक नाम वो ऐसा बोला कि मैं उसको एक नाम दूंगा. इसलिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे विल यूज़ हुआ है. करेक्ट. ओके, आगे देखते हैं बच्चों. Soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. Before the mouth was made, it began to laugh. "Stop laughing," the old man said. तो जब भी वो टुकड़ा फिनिश हुआ, वो उसकी आँख बनाने की वो उसकी जो आइज़ थी वो आइज़ जब ख़त्म हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी ये आइज़ है. तो वो आइज़ बनानी जब ख़त्म हो गई तब कारपेंटर एकदम कंफ्यूज होगा कि ये कितना अजीब सा टुकड़ा है, वो कैसा दिख रहा है. कि
वो कुछ भी ऐसा उसका जो मुंह बनाने का शुरू किया, माउथ का मतलब क्या है बच्चों, मुंह, तब वो फिर से हंसना शुरू कर दिया। तो वो ओल्ड मैन बोला स्टॉप लाफिंग, आप हंसना बंद करो ऐसा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं 158। इट इज स्टॉप बट एज सुन इज बैक वॉज टर्न्ड इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग। तो उसने जब स्टॉप बोला कारपेंटर ने, तब उसका जो नोज था तो ऐसे बढ़ना शुरू कर दिया, उसका नोज थोड़ा लॉन्ग हो गया, राइट। नो सूनर were its hands ready than it snatched off the carpenter wig and put it on his own head and that Pinocchio's nose grew longer। फिर जब भी वो उसके क्या उसको वो अपने हाथ को अपने वो कारपेंटर अपने हाथ से जब उसको तैयार कर रहा था, जब उसको रेडी कर रहा था, मतलब क्या उसकी जब वो ऐसे विग बना रहा था, विग का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको ऊपर ये सिर के हिस्से में दिख रही है, जो उसका हेड बना रहा था, तब पिनोकियो का जो नोज था वो ग्रू लॉन्गर मतलब लंबा होता जा रहा था। When its legs and feet were made, they were too stiff to use. The carpenter showed Pinocchio how to use them. तो जब उसने उसका लेग बना दिया, उसकी फीट बना दी, जब तैयार हो गई तो उसने कारपेंटर ने देखा कि ये तो एकदम कैसा दिख रहा है, उसका जो नोज़ है वो एकदम लंबा होता जा रहा है। Now the carpenter decided to send Pinocchio to school, but that Pinocchio did nothing but look for fun. He often ran away from स्कूल। तो तब वो जो कारपेंटर था उसने ऐसा सोचा कि ये पिनोकियो को का ये पपेट का क्या करेगा, तो उसने बोला कि मैं उसको ये पपेट को मैं स्कूल में भेज देता हूँ, राइट, क्योंकि उसमें से हंसने की आवाज़ आ रही थी, उसका नोज़ भी बढ़ रहा था, लॉन्ग होता जा रहा था। फिर जब पिनोकियो जब उसे स्कूल में भेजा तब वो फिर स्कूल से भाग चला गया वापिस। तो कारपेंटर बोला वाई डोंट यू गो टू स्कूल। आज द कारपेंटर ने पूछा आप स्कूल क्यों जाना नहीं चाहते। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो पिनोकियो ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। लाई का मतलब है बच्चों झूठ बोलना, और उसका नोज बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हो ऐसा हो गया, उसका नोज एकदम बढ़ने लगा और इतना लॉन्ग हो गया, राइट बच्चों। Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Finally, Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I will never lie again. तब जब भी वो झूठ बोलता था तब भी उसका नोज़ बढ़ता ही जा रहा था। फिर जब उसका नोज़ बहुत ही लंबा बढ़ गया तब फाइनली पिनोकियो ने बोला कि मैं एक अच्छा बॉय बनूंगा और मैं कभी कभी दूसरी बार झूठ नहीं बोलूँगा, राइट बच्चों। तो उसमें से हमने कौन कौन से न्यू वर्ड देखे। कारपेंटर मतलब लकड़ी काटने वाला, क्वीर मतलब अजीब, या एक प्लेन मतलब पजल्ड मतलब कंफ्यूज, पपेट का मतलब होता है जो एक लकड़े का टुकड़े में से एक टॉय बनता है, टुक शेप मतलब उसका शेप देना का, अमेज्ड, फिनिश्ड मतलब ख़त्म, और डिसाइडेड मतलब वो डिसाइडेड मतलब वो उसके तय करना, फिक्स करना, राइट बच्चों। अब ये हमारे यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है बच्चों, तो ये आपको ये लेसन को रीडिंग करना है। फिर पार्ट 2 में मैं अब उसका सॉल्यूशन सिखाने वाली हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।